क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचों में अफगान शायकीन की बदनज़मी रोकने की पेशबंदी। शारजाह स्टेडियम में अलग एंट्री और इंक्लोजर रखने का फैसला कर लिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर्स में जाने की इजाजत नहीं। कुर्सियां चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी। ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी। ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए। शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहां पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी, और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ। मैं क्या बात करूंगा इनको, मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लूजन बिठाया जा रहा है, बस यही काफी है मेरे ख्याल से इस चीज को नेगेट करने की। यूएई में पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खासूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक शारजाह स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला किया है। वहां पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है, तुमने कर लिया ना, देमार 4:30 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो। इधर नहीं, जिसे कहते हैं बसड़ में। मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहां पर दोनों तरफ के शायकीन जो है वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे। लेकिन जहां पर आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजा में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफी जज्बाती हो गए, और उन्होंने वहां पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मी। स्टेडियम में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मिले थे तो आपके सामने है सब कुछ, फड्डे हुए, लड़ाइयां हुई, फैंस आपस में लड़ पड़े, कुर्सियां उखाड़ ली गई, ऐसी की तैसी फेर दी गई। अब बड़े फैसले कर दिए शारजाह स्टेडियम। अब तो पाकिस्तान काफी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज में हो रहा है, उसके बाद जब वो एग्जिट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के इख्तिताम पर एग्जिट करेंगे, और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाकयात पेश हुए। तो एग्जिट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं, और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि जैसे ही BCCI यानी ACC ने ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नॉर्मल मैचेस के तरीके से इस दफ़ा भी एशिया कप में होंगे, जब से ही इंडिया में एक बायकॉट स्टार्ट हो गया एशिया कप को लेकर। तो देखते हैं क्या ये मैच हो पाएगा या नहीं। जो टिकट लेने वाले हैं वो अपनी आईडी दिखाकर ये टिकट हासिल करेंगे, या अगर आप ऑनलाइन टिकट भी ले रहे हैं तब भी आपको अपनी आईडी शो करना पड़ेगी, और उस बुनियाद पर जो है उनको उन इंक्लोजर्स के टिकट दिए जाएंगे। नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, टिकट लेके आप किसी भी स्टैंड का ले सकते हैं, लेकिन जब आप टिकट लेने जाएंगे या ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, खासतौर पर ये जो 3 मुल्की सीरीज हो रही है, उसमें शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहां पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी, और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। तो अभी से एक लाहेअमल तैयार किया गया है, एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट्स की खरीदारी की जाएगी। फिर भी जो मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहां पर दोनों तरफ के शायकीन जो हैं वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे। लेकिन जहां पर आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं। नहीं थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी। ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी। ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतजामिया है ना, या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो जाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल किया ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए, और वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है, तुमने कर लिया ना, देमार 4:30 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो।
इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजा में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियाँ की और जिसकी वजह से यहाँ पर इंतजामिया और मुकामी हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान नजर आई और उसी की रोकथाम के लिए ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने फिलहाल यही कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से जो है कारबंद रहा जाए और इस स्टेडियम में जो है कोई हुल्लड़बाजी इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए दाखिली रास्ते भी यहाँ पर शायकीन के लिए अलग मुख्तस किए गए हैं और जब वो एग्जिट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्जिट करेंगे और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाकयात पेश हुए। तो एग्जिट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी उल्टी उल्टी खबर एक मेरे पास पहुंची है कि ट्राई नेशन सीरीज के दौरान शारजा में मैचेस होंगे तो शारजा के अंदर ना सेग्रीगेशन की जा रही है क्राउड को लेकर, और सेग्रीगेशन ऐसे की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में तो जो अथॉरिटीज़ है ना यूएई के अंदर वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़ पड़ते हैं, ये कुर्सियां चला देते हैं, ये मतलब इनका है तो गलत लेकिन इनका पुराना चल रहा है। ये वो कौन सा कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप था जिसमें वो बाबर आज़म ने और इमाद वसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर था उस मैच में, तो ये दोनों एंड पर जनाब चल गए, पार्टनरशिप लगाई और इन्होंने मैच निबेड़ दिया। उस मैच में भाई साहब लड़ाई हुई और ठीक ठाक लड़ाई हुई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच में, ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड के बाहर भी। बाहर तो पुलिस आ गई थी, ठीक है। यूएई में पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खासूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक शारजा स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला भी किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर अहमद रजा ने इस पर ज्वाइन किया। अहमद रजा, पहले भी हमने देखा है कि 2022 में भी बड़े हुल्लड़बाजी हुई और कुर्सियां तोड़ी गई, अभी क्या इंतजाम किए गए इस साल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान उसका यूएई और अफगानिस्तान ने 3 मुल्क की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी और इसके इंतजाम के हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जिस तरह माजी में अफगान जो शायकीन है वो हुल्लड़बाजी करते हैं स्टेडियम के अंदर, शिकस्त के ऊपर जो है वो मुश्तइल हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए उनको जो है उनको अलहदा से इंक्लूजर बनाए जाएंगे, उनकी स्पेशल तलाशी ली जाएगी, उनको कार्ड देकर उनको अलग से जो है वो रास्तों में से जो है ना वो गुजारा जाएगा। और ये वो तरीका जो जिससे पे जो ना इससे पहले 2023 की जो सीरीज थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जो पाकिस्तान 2-1 से हार गया था, उसमें भी यही तरीका इख्तियार किया गया। वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो जरा माहौल भी काफी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में वाईटीवी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज में हो रहा है और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है, तो बीच में पीएसएल भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर पीएसएल खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की जरूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, एंजॉय करो। हाँ इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। एंजॉय करो क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में। जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपने आज की हमारी इस वीडियो में देखा होगा कि जब से एसीसी ने ये बताया कि एशिया कप सितंबर में होगा और 14 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया का होगा, जब से इंडिया में एक बायकॉट स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोकल आदमी हो या एक एक्स क्रिकेटर हो, यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत है। पहले ये बात एक स्लो तरीके से की जा रही थी, अभी एक ट्रेंड बन गया है। इंडियंस नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलना। तो अब देखना ये होगा क्या सच में इंडिया इस दफ़ा बीसीसीआई को इंसिस्ट कर पाएगा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एशिया कप से बायकॉट करने पर, या ये बात सिर्फ यहीं तक रह जाएगी जैसे हर दफ़ा होता है। क्योंकि इस दफ़ा कल असेंबली में भी पार्लियामेंट की इंडिया में
भी मैच की बात हुई, वहाँ पे भी ये कहा गया कि क्या वाकई ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को खेलने की ज़रूरत है या स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने देना चाहिए। जहाँ तक बात सौरभ गांगुली की है, इंडियन एक्स क्रिकेटर, उन्होंने यही कहा है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रहने दिया जाए और स्टेट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट को सॉल्व कर देने चाहिए, जिससे क्रिकेट पे कोई असर ना पड़े। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।